वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द डे उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक पूरा ब्रिटिश शासन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट हमारी क्लास नंबर 26 तक हम लोगों ने ब्रिटिश शासन कंप्लीट 2 या 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने लगभग लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। और आज का जो चैप्टर है उत्तराखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। ठीक है, इसमें आपका 1857 की क्रांति से लेकर क्या क्या उसका रोल रहा, फिर किस प्रकार से अलग अलग तरह के सभाएं बनी, संगठन बने, कुमाऊं कांग्रेस कैसे बनी, अल्मोड़ा कांग्रेस कैसे बनी, अल्मोड़ा अखबार कैसे प्रतिपादित हुआ, वो अन्य पत्र पत्रिकाओं द्वारा किस प्रकार से उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन का उसको पूरी तरह से भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का प्रयास किया गया। तो ठीक है, इस सीरीज में हम लोग इस सेशन में जो स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग 100 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा फिर हमारा प्रारंभ हो जाएगा उत्तराखंड का जिला दर्शन, फिर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, और फिर बीच में एक चैप्टर आ जाएगा वन आंदोलन से, वो बीच बीच में आता रहेगा, उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज पहले प्रश्न से। ओके, तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको कहा जाता था, कालू सिंह मेहरा, इनके द्वारा क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया गया था। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है। तो ये कालू सिंह मेहरा, जो अभी मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन हेतु बनाने हेतु प्रेरित किया था। तो वाजिद अली शाह, जो उस समय अवध या लखनऊ के नवाब थे, उनके द्वारा कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया गया था। लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आपके एग्जाम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया था। किस जनपद में नाना साहब या धोतू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाना पंत ने कहाँ निवास किया था, उत्तरकाशी में निवास किया था। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब स्थापना की गई 1870 में, और किसके द्वारा की गई, ये की गई बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा, जहां से आपका अल्मोड़ा अखबार का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये 1870 हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष 1871 हो जाएगा। डिबेटिंग क्लब 1870 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन अल्मोड़ा अखबार संपादक नहीं है। अगर संपादकों की बात करें, बद्रीनाथ पांडे भी संपादक हैं, बुद्धि बल्लभ पंत भी है, सदानंद सनवाल भी है, लेकिन हरिकृष्ण रतूड़ी जी इसके संपादक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसका यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे, तो ये सारे के सारे अल्मोड़ा अखबार के संपादक हैं। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय की बात नहीं कर रहा, संपादकों की बात कर रहा, तो सारे के सारे संपादक थे, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है। संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उस समय उत्तराखंड भी शामिल था। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार 1871 इसका प्रथम अखबार माना जाता है। सही कथन को छाटिए। इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अलग प्रकार से एग्जाम में बन सकता है, जैसे लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1883 में जो इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका अंग्रेजों ने बहुत भारी विरोध किया था। इसमें क्या था कि आप जानते होंगे कि कोई भी भारतीय जज इस बिल के माध्यम से कोई भी भारतीय जज किसी को भी सजा दे सकता है, जिसमें ब्रिटिश अपराधी भी शामिल थे, मतलब गोरे अपराधी भी शामिल थे, उनको सजा दे सकता था। तो लेकिन अंग्रेजों ने भारी विरोध किया कि भाई कोई इंडियन या कोई ब्लैक आदमी, हमारे वो ब्लैक बोलते थे हम लोग को, ब्लैक इंडियन, तो वो ब्लैक आदमी हम लोगों को कैसे सजा दे सकता है। तो वो बिल का विरोध किया था, बाद में बिल को वापस लेना पड़ गया था। तो इस बिल के समर्थन में अल्मोड़ा बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में सभा आयोजित हुई। बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्य संभाला। तो 1913 में, ठीक है, क्रांतिवीर के रूप में आप समझ लीजिए कि एक गर्म दल की विचारधारा वाले बद्रीनाथ पांडे जी द्वारा 1913 से 1918 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन संभाला गया। उसके बाद तो अल्मोड़ा अखबार की दिशा ही बदल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया प्रश्न है, आपने पढ़ा भी होगा। तो रास बिहारी बोस जी ने, इसके स्वतंत्रता सेनानी ने कर्मचारी के रूप में कार्य किया था।
गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? ठीक है, गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली पत्रकार का प्रकाशन किया गया। एक गढ़वाली समाचार पत्र है, एक गढ़वाल समाचार पत्र है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 1905 में इसका प्रकाशन किया गया था। 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सारे संगठन या तो समाज की कुरीतियों या समाज के उत्थान, ठीक है, इन सब के प्रति थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान है इन लोगों का। बोथरा प्रसाद नैथानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना, हैप्पी क्लब की जो स्थापना की गई थी, ये 1903 में जीबी पंत जी के प्रयासों से की गई थी। अगला प्रश्न आ ही गया है, किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई? जीबी पंत जी के प्रयासों से स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस, होम रूल आंदोलन, कुमाऊं परिषद, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस, तो इनके वर्ष आपको याद रखने की आवश्यकता होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। 1914 में उत्तराखंड होम रूल की स्थापना की गई थी, ठीक है, और 1916 में जो की गई थी, ये की गई थी किसकी स्थापना? ये स्थापना की गई थी कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप याद करके चलेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। सन 1907 में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो गोरक्षणी सभा की स्थापना धनीराम द्वारा कोटद्वार में की गई थी। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरोला ब्राह्मण या सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला द्वारा की गई थी। तो ये 20% थे। आगे और बढ़ जाते हैं हम लोग। 21वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य की समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। स्टोबल प्रेस की स्थापना की कब कहाँ की गई? ये थोड़ा सा मुझे नया प्रश्न लगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा था बहुत अच्छी बात है। दुगड्डा में इसकी स्थापना की गई थी। आप कमेंट करके बताएंगे किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, स्टोबल प्रेस की स्थापना दुगड्डा में, ठीक है। ओके, निम्न में बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इनके गुरु हो जाएंगे। किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना ये सारे जो लोग थे, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, उस सभी के प्रयासों से स्थापना की गई थी। निम्न में किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का ये लक्ष्य था। ये 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया? तो ये कुमाऊं परिषद के कुछ अधिवेशन हैं जिनको आपको याद रखना होता है। पहला अल्मोड़ा में हुआ, ठीक है, दूसरा हल्द्वानी में हुआ, तीसरा कोटद्वार में हुआ, ठीक है, चौथा काशीपुर में हुआ, पांचवा आपका टनकपुर में, और आखिरी रानीखेत में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आपको अल्मोड़ा से हल्द्वानी होते कोटद्वार जाना है, कोटद्वार से वापस काशीपुर आना है। अगर आपको उत्तराखंड का रोड मैप आपको याद होगा तो, ठीक है, काशीपुर आना है, काशीपुर से टनकपुर के रास्ते रानीखेत पहुंचना है। तो इस प्रकार आप 6 के 6 याद रख सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा से आपको पहुंचना है हल्द्वानी, हल्द्वानी से जाना है सीधा कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार से वापस आना है फिर से हमें, तो वापस के रास्ते में क्या पड़ेगा? काशीपुर पड़ेगा। अब मैं रानीखेत जाना चाहता हूँ तो मैं इधर नैनीताल होकर रानीखेत ना जाके सीधा मैं टनकपुर जाना चाहता हूँ, टनकपुर से फिर जाना चाहता हूँ रानीखेत। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 के 6 आपकी सभाएं हुई थी इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में, जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी जी, ठीक है। तो जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में यह पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। फिर 1918 में जो इसकी कमान संभाली थी, ये संभाली थी तारादत्त गैरोला द्वारा। इसका अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? हल्द्वानी में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने, ये तीसरे अधिवेशन से संबंधित प्रश्न है। तीसरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कोटद्वार में हुआ था। बद्रीदत्त जोशी द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये गुरु परंपरा का द्योतक माना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेरणा माना जाता है इस अधिवेशन को। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं। इस तीसरे अधिवेशन के बाद, जो तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में, ठीक है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। तो इस अधिवेशन के बाद लगभग 100 से ज़्यादा मतलब आपके जो नेता थे वो तत्कालीन जो अमृतसर में कांग्रेस के जो अधिवेशन था 1919 का, उसमें शामिल होने के लिए चले गए थे, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कुमाऊं परिषद तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी व स्वागत अध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। ये सभी के सभी कथन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो ये आपका अधिवेशन हो जाएगा चौथा अधिवेशन।
इस अधिवेशन में एक तो असहयोग आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा, इसमें कुली बेगार जो समाप्त करने के लिए संकल्प भी लिया गया था। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो कांग्रेस में विलीकरण 1926 में हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों बाद बंद हुआ? तो ये 48 वर्षों बाद बंद हुआ, 1918 में जाकर। ठीक है, ओके। निम्न में किस कमिश्नर के काले कारनामों का अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया? तो ये कमिश्नर लोमेस के द्वारा। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक गोली के तीन शिकार। ठीक है, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा कहानी। नायक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? ये 1919 में की गई थी। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के बारे में हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, गांधी जी का उत्तराखंड आगमन कब हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा कब आए थे? तो ये था वर्ष 1920। ठीक है, ओके। कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? कुली बेगार संबंधी जो पहली घटना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1921। ठीक है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो कोटदार अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले। देखिए, इन दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था, ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता इसको माना जाता है। इस अधिवेशन की बात करी जा रही है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? बद्रीदत्त जोशी जी ने। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी जी ने। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, यहाँ तो ऑप्शन जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर अभी बद्रीदत्त पांडे है तो आपने आसानी से लगा दिया। अगर कहीं ऑप्शन में यहाँ पर बद्रीदत्त जोशी आ गया, बद्रीदत्त जोशी भी ऑप्शन में रहा, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अधिवेशन कौन सा था, वो तो तीसरा अधिवेशन था। और अध्यक्षता किसने करी थी? बद्रीदत्त जोशी ने करी थी। तो इसके प्रेरणा किसे कहा जा सकता है? तो बद्रीदत्त जोशी को कहा जा सकता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग, या मैं अपने अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, अगर मैं भी एग्जाम में बैठूंगा तो मुझे भी ऐसे लग सकता है, अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। मुझे लगा तो मैंने कहा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को, तो मैं बता के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव को प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं, प्रेम बल्लभ पांडे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्षता किसने करी थी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पहले बने जा चुके हैं। कई बार इसको मतलब बना के वो कहते हैं ना कि जैसे भैंस जुगाली करती है, वो जुगाली हो चुकी है, यूके ट्रिपल एस सी ने, यूकेपीएससी ने कर चुका है। अब इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं कि जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था, असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये प्रेम बल्लभ पांडे याद रखिएगा। और कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी का नाम याद रखिएगा। किस लिए याद रखिएगा? तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। और प्रेम बल्लभ पांडे ने क्या किया था? जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव रखा था। ये याद रखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कौन सा कथन सत्य है, ये तो ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बने, पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सत्य है। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हम पढ़ चुके हैं 1912। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसके 6 वर्ष पश्चात 1918 में। तो अब आप कंफ्यूज फिर से ना होइए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार समझते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस, ये कैसे कांग्रेस है? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918। ये डेट पूछी जाती है एग्जाम में, इसी कंफ्यूजन करने के लिए पूछी जाती है। और कभी कभी इनके बीच में 1914 की घटना डाल देगा, वो होगा होम रूल लीग। ठीक है, उत्तराखंड होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। तो इसको आप याद करके चलेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से अपना नोट्स बना लेंगे, इनको याद करके चलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार उत्तराखंड की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जो प्रश्न हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने लगभग 39 प्रश्नों को किया। कल की क्लास में या आज शाम की क्लास में 43 प्रश्नों को करेंगे, फिर एक और क्लास रहेगी उसमें 47 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, इस प्रकार 100 प्लस हमारे एमसीक्यू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास और स्वतंत्रता में आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन। फिर एक क्लास और होगी जिसमें आपके उत्तराखंड इतिहास संबंधित सारे प्रश्नों का एक निचोड़ होगा, उस निचोड़ की एक क्लास होगी। फिर हम उसके बाद जनपद सीरीज स्टार्ट कर देंगे, फिर उत्तराखंड का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा, ग्लेशियर, झील, ताल आदि ये प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको मैं वादा कर रहा हूँ कि अभी तक उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका एक निचोड़ है सिर्फ उत्तराखंड के प्रश्नों का। ठीक है, सारे एग्जाम वाइज आपको दिए जाएंगे, खाली उत्तराखंड के प्रश्न, जैसे पटवारी वाला एग्जाम हो गया, पीसीएस वाला एग्जाम हुआ, जैसे जब से पीसीएस स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर आज 2021 तक जब पीसीएस हुआ था उसमें उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारा एक लाइन में एक सेटअप करके देंगे। तो ये धीरे धीरे क्लास चलती रहेगी, पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कोर्स को समाप्त कर लें। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।